हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एक शेयर का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं। यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे शेयर का नाम है कोनार्ट इंजीनियर्स लिमिटेड। जी हां, अगर मैं इसकी कंपनी की बात करूं तो 1973 में ये कंपनी बनी। कोनार्ट इंजीनियरिंग जो कंपनी है, जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। लाइक अगर किसी को हॉस्पिटल बनवाना होता है तो ये उसके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज पे काम करते हैं। एक तरीके से देखेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। इसके साथ साथ अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूंगा, बहुत छोटी सी कंपनी है। एक तरीके से बोलें तो माइक्रो कैप के अलावा भी उससे भी कोई छोटी कैटेगरी होती तो डेफिनेटली इस कंपनी को उसका दर्जा मिलता। एक माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है। 29 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 93 का है। हाई देखिए कंपनी ने 134 का लगाया, लो कंपनी ने 33 रुपए का लगाया। 33 से 134 की जर्नी देखें और 134 से 93 की जर्नी देखें। 134 से 93 की जर्नी तो दिख रहा है कि अपने अपसाइड से बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है। इसके बाद लेकिन अगर हम 52 वीक लोग से कंपेयर करने की कोशिश करें तो भी इसने 200% से ज़्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ एक साल में बना के दिया। स्टॉक के पीई की बात करें 10 का है, यानी कि वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं। सबसे अच्छी बात है इस कंपनी की बुक वैल्यू 84 रुपये की है। शेयर का प्राइस 93 रुपये में चल रहा है, यानी कि बुक वैल्यू की कंपनी अपने पास में मिल रही है। इस वजह से कंपनी काफ़ी हद तक डिसेंट है, वैल्यूएशन बढ़िया है। फिलहाल कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो 10% का है, जो कि ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 7.94% का है, जो कि ठीक है। अगर किसी भी कंपनी का आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी स्टैंडर्ड होता है, अगर 20% से ज़्यादा का है तब आप ये मान के चलना कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है। पर अगर किसी कंपनी का 20% से कम है तो कंपनी खराब है। अब यहाँ पर मैं फिर भी अच्छी क्यों बोल दिया, ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, वो इस वजह से कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर मार्जिन्स कम पड़ते हैं कंपनीज़ को। इसी वजह से कहीं ना कहीं 10% भी वैल्यूएशन ठीक ही माना जाता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये का है। डेफिनेटली आपको आने वाले समय में स्प्लिट या बोनस देखने को मिल सकता है यहाँ से। कंपेटिटर की बात करेंगे, मैक्रोटेक डेवलपर देखो 60 का पी है, आरबीएनएल देखो 34 का पी है, एनसीसी 22, पीएनसी इंफ्राटेक 15, नेशनल स्टैंडलर को देखो 743 का पी है, महिंद्रा लाइफ का 308, मैन इंफ्रा का 22 का, कोनार्ट का 10 का पी है। अगर इसके कंपेटिटर से बात करें तो काफ़ी हद तक ये सस्ता शेयर है अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से भी, साथ ही साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी। सेल्स की बात करेंगे, दिसंबर क्वार्टर में इसका सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिला। 11 करोड़ से 13 करोड़ का है। एक्सपेंस की बात करेंगे 10 करोड़ से 12 करोड़ के एक्सपेंडिचर भी वहीं बढ़ते हुए देखने को मिला। पर जी हाँ, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, दिसंबर क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला, जो कि रहा 1.16 करोड़ का। वहीं अर्निंग पर शेयर के अंदर भी बड़ा देखने को मिली, 2.45 के ईपीएस से 3.69। ईपीएस भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ी। हालांकि थोड़ा सा कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर भी बढ़ा आपका। बुक वैल्यू से कंपनी ठीक मिल रही है, अभी तक ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। शेयर कैपिटल की बात करेंगे मार्च 2023 के अंदर, अभी फिलहाल मार्च 2024 के अब एनुअल रिटर्न की शुरुआत हो जाएगी 31 मार्च के बाद। सेल्स की बात करेंगे तो एनुअलाइज्ड सेल थोड़ी सी कम थी, पर जी हाँ प्रॉफिट यहाँ पर बढ़िया देखने को मिला। नेट प्रॉफिट 1.28 करोड़ से 1.97 करोड़ का। ईपीएस में भी 4 से 6 हो गया, जो कि ईपीएस भी बढ़िया दिख रहा है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो शेयर कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है, 3.14 करोड़ का था। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 22 करोड़ से 23 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस में भी बढ़ते हुए देखने को मिली कंपनी की। वहीं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे तो बहुत छोटी सी, बहुत थोड़ा सा इनका केवल बोरोविंग है, 0.03 करोड़ का। ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास की केवल बोरोविंग बची है। शॉर्ट टर्म कोई कंपनी के पास फिलहाल बोरोविंग्स नहीं है, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट जीरो डेट की कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। नेट कैश फ्लो की बात करेंगे, मार्च 2023 के अंदर पॉजिटिव नेट कैश फ्लो था। डेटर डेज की बात करेंगे, 99 दिन से 63 दिन के बचे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किसी भी कंपनी के डेटर डेज 24 दिन से कम के होते हैं तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है या कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, कंपनीज का पेमेंट फंसता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं 63 दिन के डेटर डेज भी अच्छे हैं। डेटर डेज का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने कोई भी सर्विसेज दी, कोई भी माल बेचा, किसी के लिए भी वर्क कंप्लीट किया, तो डेफिनेटली उसका पैसा कितने दिन में मिल जाएगा, ये इसका मतलब होता है डेटर डेज। इन्वेंट्री की बात करेंगे 124 डेज की है, तो ठीक है, प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। प्रोमोटर्स की यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें, देखिए 44.54% से 44.55% प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज किया है दिसंबर क्वार्टर के अंदर। वहीं एफआईआईस की बात करेंगे, एफआईआईस का भी थोड़ा सा पैसा कंपनी के अंदर आया है दिसंबर क्वार्टर के अंदर, 0.28% का। पब्लिक की बात करेंगे 55.17% पब्लिक होल्ड करके चल रही है। हालांकि अगर मैं सितंबर से दिसंबर क्वार्टर को कंपेयर करने की चेष्टा करूं यहाँ पर, तो 55.46% से 55.17% थोड़ा सा पब्लिक यहाँ से बेच के चली गई है। फिर भी प्रमोटर से ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। ये थोड़ा सा कॉशियस वाला सब्जेक्ट भी है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है कि काफ़ी सारे बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर होगा। पब्लिक के अंदर भी देखो बात करते हैं कौन कौन है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास है 5.53, महिंद्रा गिरधरलाल वाधवानी जी का 1.34% का स्टेक है।
सचिन सूर्यकांत जी का है 1.19 और मंजू गज्जर जी का है 1.03। ये कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो कि इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर एज अ पब्लिक के तौर पर यहाँ पर पड़ा हुआ है। FII का भी इस कंपनी के अंदर पैसा है। ऑल इन ऑल बात करें, कंपनी बेहतरीन है, फंडामेंटल्स कंपनी के फिलहाल बेहतरीन चल रहे हैं। 31 मार्च को क्या पोजीशन कंपनी की रहेगी, इसके लिए मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स को लेकर के। तब तक के लिए विदा दीजिए। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।